पेज, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि हमने इसके अंदर अभी तक कितने लोगों का डेटा सेव किया है और कितने लोगों का डेटा सेव करके देखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर आपको दे रखे हैं 3 चीज़ें। मैंने 3 ही चीज़ें इस फॉर्म के अंदर बनाई हैं। तो इसके अंदर मैंने काफ़ी लोगों का डेटा सेव करके राधे राधे दोस्तों। सो वेलकम बैक टू योर चैनल अवतार सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों आज फिर हाजिर हैं हम आपके लिए एक शानदार और नॉलेजेबल वीडियो लेकर। तो जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम आपको किसके बारे में बताने वाले हैं। तो आज हम आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम सैम्प है, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप इसके अंदर एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उस डेटाबेस के अंदर किस तरीके से लोगों का डेटा सेव कर सकते हैं आप इस एप्लीकेशन को सिर्फ अपने लोकल पीसी पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये कोई ऑनलाइन सर्वर होस्टिंग ऐप नहीं है जिसके थ्रू आप इससे एक लिंक क्रिएट करके किसी और को सेंड करेंगे तो उसका डेटा इसके अंदर सेव नहीं होगा। इसको आप अपने पीसी पर ही यूज़ कर सकते हैं। इसको आप एक सीखने के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप एक सीख सकते हैं कि किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट होता है और किस तरीके से आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से एक पीएचपी फॉर्म क्रिएट करके आप पीएचपी फॉर्म को इस डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे, जिससे कि हम पीएचपी फॉर्म में जो भी डिटेल भरें वो डिटेल इस डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगी। तो किस तरीके से ये सारा काम होगा उसको देखने के लिए हम आगे वीडियो में चलते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये सारा काम होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर चले जाना है। ब्राउज़र पर जाने के बाद सैम्प डाउनलोड यहाँ पर हम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमको सबसे पहले ही सैम्प डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, जो सबसे पहली वेबसाइट है। इसी पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सैम्प फॉर विंडोज़, सैम्प फॉर ब्राउज़र, तो यहाँ पर जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है सैम्प फॉर विंडोज़, इसी के अंदर आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसा कि आप यहाँ से आप लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपका सबसे लास्ट वाला थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सबसे लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ से आपको इसी को डाउनलोड कर लेना है अगर आपका विंडोज़ है तो। अगर आप कोई मैकबुक यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको मैक का भी ऑप्शन दे रखा है। अगर आप क्रोमबुक यूज़ करते हैं तो आप सैम्प फॉर ब्राउज़र जो दे रखा है उसको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको लिनक्स का भी ऑप्शन दे रखा है, उसके अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर मैक ओएस का भी ऑप्शन दे रखा है, जो ओएस एक्स है, इसके लिए भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस हैं, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपना सैम्प डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा ओएस विंडोज़ है, विंडोज़ के लिए हम यहाँ से जो लास्ट वाला ऑप्शन है थर्ड वाला, उसी को यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसा कि हमने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने पीसी के अंदर, तो हम अपने पीसी के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आप किस तरीके से इसको ओपन करेंगे। और इंस्टॉल तो आप कर ही सकते हैं, काफ़ी आसान है इंस्टॉल करना। डबल क्लिक करेंगे और नेक्स्ट 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 करते जाना, आपको इंस्टॉल हो जाएगा आसानी से। तो हमने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो हम पीसी के अंदर चलते हैं, देखते हैं ओपन करके इसको कि किस तरीके से ये इसका इंटरफेस दिखाई देता है। जैसा कि हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं, इसके अंदर हमने इसको सैम्प को पिन करके रखा हुआ है टास्क बार में, तो हमने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस इसका देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि अपाचे, MySQL, काफ़ी कुछ देखने को इसके अंदर मिलेगा। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 चीज़ों का मेन 2 चीज़ें हैं इसके अंदर जिसका आपको ध्यान रखना है, अपाचे और MySQL। अगर आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो बस इन्हीं 2 चीज़ों को आपको इसके अंदर ऑन करना है। ऑन करने के बाद डेटाबेस को क्रिएट करना है।
और उससे PHP फाइल को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर 2 ही चीज़ें मेन है, जो है अपाचे और MySQL। इन्हीं चीज़ों का आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है बस। तो चलते हैं किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे, किस तरीके से आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो अब हमें इन दोनों को स्टार्ट कर देना है। जैसे कि हम अपाचे पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा वेट लेगा और ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें MySQL को भी स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद ये भी स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो जाने के बाद इसको हम मिनिमाइज़ कर देंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद अब हम अपने फ़ाइल के अंदर जाएंगे। फ़ाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम अपनी सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में क्लिक करेंगे। सी ड्राइव में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें एक सैम्प नाम का फ़ोल्डर देखने को मिलेगा, इसी पर हमें क्लिक कर देना है। सैम्प पर क्लिक करने के बाद इसके अंदर हमें एक HD DOS नाम का फ़ोल्डर देखने को मिलेगा। आसानी से हम इसी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसके अंदर हमने एक PHP फाइल का फ़ोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ है जिसका नाम साइनअप है। तो ये फ़ाइल हमारी विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुकी है। तो इस फाइल का सारा कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर हमने PHP फाइल का कोड और हमारे फॉर्म का कोड, HTML कोड, सारा कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर हमने नीचे की तरफ PHP कोड दे रखा है और ऊपर की तरफ हमारा HTML कोड है, जिसके अंदर हमने पासवर्ड वगैरह दे रखे हैं कि किस तरीके से आपको उस फॉर्म के अंदर पासवर्ड भरना है, नेम भरना है, सारा कुछ भरना है। तो हम अपने ब्राउज़र पर जाकर दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। तो जो हमारे फ़ोल्डर का नेम है, साइनअप नेम है हमारे फ़ोल्डर का, तो हमें अपने ब्राउज़र पर जाना है। ब्राउज़र पर जाने के बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है। तो इससे पहले हम अपने सैम के अंदर जाएंगे। इसके अंदर MySQL के सामने जो स्टार्ट बटन दे रखा है, उसी के सामने एक एडमिन का बटन दे रखा है। तो सिंपली हम इस एडमिन बटन पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ब्राउज़र सेलेक्ट होगा उसके अंदर ये ओपन हो जाएगा। तो हमने एडमिन वाले बटन पर जैसे ही क्लिक किया, वो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउज़र में ओपन हो गया। हम यहाँ पर इसको ओपन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इसको कॉपी करेंगे और अपने ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं PHP माई एडमिन का पेज ओपन हो चुका है हमारे क्रोम ब्राउज़र के अंदर। तो इसी के अंदर हम एक डेटाबेस क्रिएट अप करके आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि हमने एक पहले से ही एक डेटाबेस को क्रिएट करके रखा हुआ है जिसका नाम साइनअप है। इसके अंदर हमने आपको दिखाया था अभी फ़ोल्डर, जो सैम के अंदर हमें साइनअप फ़ोल्डर था, वही हमारा एक डेटाबेस था। यहीं से हम आपको एक डेटाबेस क्रिएट करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पहले से ही साइनअप नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करके रखा हुआ है। तो जैसा कि हम पहले आपको उस डेटाबेस में एक डेटा को सेव करके दिखाएंगे कि किस तरीके से डेटा सेव होता है। तो हम साइनअप पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद ये यहाँ पर हमारा पेज ओपन हो चुका है। इसी के अंदर हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है साइनअप पेज। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि हमने इसके अंदर अभी तक कितने लोगों का डेटा सेव किया है और कितने लोगों का डेटा सेव करके देखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर आपको दे रखे हैं 3 चीज़ें। मैंने 3 ही चीज़ें इस फॉर्म के अंदर बनाई हैं। तो इसके अंदर मैंने काफ़ी लोगों का डेटा सेव करके देखा था कि किस तरीके से इसके अंदर डेटा सेव होता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसके अंदर हम डेटा सेव करके करेंगे। तो जो हमारे डेटाबेस के फ़ोल्डर का नेम है उसी के थ्रू हम इस पेज को ओपन करेंगे। localhost/signup./ लिखकर हम जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा फॉर्म ओपन हो जाता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने 3 कॉलम क्रिएट करके रखे हुए हैं। इसके अंदर हमने एक यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल और रजिस्टर बटन लगा रखा है। 3 ही हमने इसके अंदर बनाए हैं जिसके अंदर आपका डेटा सेव होगा। तो हम इस फॉर्म पर चलते हैं और इस फॉर्म के अंदर कुछ डेटा लिखेंगे। डेटा लिखने के बाद यहाँ पर हम जैसे ही रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। आप लास्ट वाला यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्या डेटा है इसके अंदर, लास्ट वाला। उसके बाद हम आपको एक डेटा सेव करके दिखाएंगे जो लास्ट वाले के बाद
शो होगा आपको। जैसा कि हम इसके अंदर कुछ डेटा लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं हम इसके अंदर कुछ डेटा लिख रहे हैं। यूज़र नेम लिखा कुछ हमने न्यू, और इसके अंदर कुछ पासवर्ड डाल देते हैं और कुछ ऐसे ही ईमेल क्रिएट new@gmail.com लिख देते हैं। जैसे ही हम रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा रजिस्टर हो जाएगा और हमारा डेटा हमारे शैम्प के अंदर पहुँच जाएगा। तो आप देख सकते हैं अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। तो जैसे ही हम अब अपने PHP माई एडमिन पेज पर जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देख सकेंगे कि लास्ट में जो हमने अभी डेटा को सेव किया है, आप देख सकते हैं new@gmail.com new123। आप तीनों चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सेव हो चुकी हैं। यूज़र नेम भी सेव हो गया है, ईमेल भी सेव हो गई है और हमारा पासवर्ड भी यहाँ पर सेव हो चुका है। तो इस तरीके से ये PHP फॉर्म था जो हमने इससे कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे ऊपर क्लिक करेंगे और अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे माई एडमिन के पर। तो यहाँ पर हमें ऊपर डेटाबेस दे रखा है, तो हम आसानी से डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें डेटाबेस क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक डेटाबेस का नेम देंगे। डेटाबेस का नेम देने के बाद यहाँ पर हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे बेस क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही नेम दे देंगे एक, जैसे हम एक न्यू नाम दे देंगे। न्यू देने के बाद यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आगे बढ़ जाएगा, हमारा डेटाबेस का नेम बन जाएगा। यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे डेटाबेस के अंदर कि हम उस टेबल का नाम क्या रखना चाहते हैं। जैसे कि हमने एक डेटाबेस क्रिएट करके रखा हुआ है साइन अप, उसके अंदर टेबल बना रखी है साइन अप पेज। तो उसके अंदर हम एक नाम बनाएंगे टेबल का कि हम टेबल का नाम क्या रखना चाहते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स दे रखे हैं कि उस टेबल के अंदर हम कितने कॉलम्स रखना चाहेंगे। तो हम फ़िलहाल में इसके अंदर अभी एक ही कॉलम रखना चाहेंगे। तो 1 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम काफ़ी सारे कॉलम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद ये हमारा आगे बढ़ जाएगा। थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है, लोडिंग। तो लोड होने के बाद यहाँ पर हमारा कॉलम बन के आ चुका है। तो इसके अंदर हम इस कॉलम का नेम क्या रखना चाहेंगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम इसके अंदर किस टाइप का डेटा देना चाहेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन दे रखा है, इसके अंदर आप चूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके का इसके अंदर आप डेटा रखना चाहते हैं। वह टेक्स्ट डेटा और काफ़ी सारे इसके अंदर दे रखे हैं, न्यूमेरिक दे रखे हैं। किस तरीके का इसके अंदर आप डेटा रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप टाइप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कितने वर्ड का डेटा इसके अंदर आप रखना चाहते हैं अपने कॉलम के अंदर, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। 20 नंबर का, 50 नंबर का। तो यहाँ पर कितने आप यहाँ पर वर्ड का डेटा रखना चाहेंगे वो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे सेव का बटन दे रखा है, उस पर सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, जिसका फ़ोल्डर का नेम न्यू है और टेबल का नेम new1 है। तो इसके अंदर हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमने कॉलम का नेम न्यू रखा है। उसके अंदर अभी कोई भी डेटा नहीं है। डेटा को इसको चेक करने के लिए यहाँ पर हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा एक और पेज ओपन हो जाएगा कि हम इसको चेक करेंगे कि हमारा इसके अंदर डेटा सेव हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम कुछ नाम लिख देंगे, जैसे कि हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं अवतार सॉफ्टवेयर। जैसे ही हम लिखेंगे, लिखने के बाद यहाँ पर गो का बटन दे रखा है, गो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा उस टेबल के अंदर जो हमने क्रिएट की है एक कॉलम है, उसके अंदर new1 के अंदर हम डेटाबेस के अंदर हमारा ये नाम सेव हो चुका होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं नेम के नीचे हमारा नेम आ चुका है अवतार सॉफ्टवेयर। तो हमारा इसके अंदर डेटाबेस के अंदर डेटा सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक PHP फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, वो मुझसे सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं PHP फॉर्म।
तो मैं वो भी आपको बनाना सिखा दूंगा कि किस तरीके से विदाउट एनी कोडिंग स्किल्स के आप एक PHP फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आप PHP माई एडमिन के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करने के बाद किस तरीके से उसका डेटा PHP माई एडमिन में सेव कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।